व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो जैसा कि आप बिटकॉइन का चार्ट देख सकते हैं, इस रेजिस्टेंस जोन के ब्रेकआउट के बाद बिटकॉइन 5000 पॉइंट्स तक हमको पंप होता हुआ देखने को मिला और इसने अपना न्यू ऑल टाइम हाई भी कल क्रिएट करा $93,000 पे। और उसके बाद यहाँ से हमको ये रिट्रेसमेंट लेता हुआ देखने को मिला। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ अपने कल के ट्रेड के लॉजिक के बारे में और उसके पीएनएल के बारे में। जैसा कि आपके साथ मैंने कल के वीडियो में भी शेयर करा था, कैपिटल डबल्ड इन वन ट्रेड। कल के शॉर्ट वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था जैसा कि लॉन्ग के ट्रेड में मेरा कैपिटल डबल हो गया एक ही ट्रेड में। और यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुक करने के बाद भी ये ऑलमोस्ट 4000 पॉइंट्स का पंप करा, लेकिन मेरा जो टारगेट था वो ऑलरेडी हिट हो गया था इस सप्लाई जोन के पास में। और यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन उसका ब्रेकआउट भी इसने कर दिया बहुत इजीली और न्यू ऑल टाइम है हमको क्रिएट करता हुआ देखने को मिला। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ उस ट्रेड के लॉजिक के बारे में और बिटकॉइन के एनालिसिस के बारे में कि बिटकॉइन के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग के ट्रेडिंग सेटअप्स और ट्रेड लेवल्स कहाँ बन सकते हैं और बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है छोटे से रिट्रेसमेंट के बाद। हाँ, मैं इसको छोटा सा रिट्रेसमेंट ही कहूँगा, क्योंकि ये कोई डंप नहीं है या इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेंड शिफ्ट हो गया यहाँ से, इसका बिल्कुल नहीं। ये खाली एक माइनर से रिट्रेसमेंट है जो यहाँ पे रिटेलर्स एंटर करे थे, जो फोमो में एंटर करते हैं, फोमो बाइंग करते हैं, अचानक से बाय करने लग जाते हैं यहाँ पे कहीं पे हाई लेवरेज ट्रेड्स लेते हैं, उन सबको लिक्विडेट करने के लिए बेसिकली ये तो बहुत लॉजिकल बात है कि बिटकॉइन को एक रिट्रेसमेंट लेना ही था। क्योंकि कोई भी मार्केट हो, हमेशा 100% लोग कभी भी प्रॉफिट में नहीं रह सकते। जब भी 100% लोग प्रॉफिट में होंगे तो मार्केट वहाँ से रिट्रेसमेंट जरूर लेगा और वहाँ से नीचे जाएगा, जो रिटेलर्स हैं उनको लॉस देने के लिए और उनको लिक्विडेट करने के लिए, ताकि फर्दर लिक्विडिटी लेके उनकी अपसाइड जा सके। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ अपने इस ट्रेड के लॉजिक के बारे में। तो इसने इस रेजिस्टेंस जोन का ऑलरेडी ब्रेकआउट कर दिया था, जो कि इस पूरे ट्रेंड का 0.5 और 0.6 का फिबोनाची का जोन था। अगर मैं इस टॉप से इस बॉटम तक फिबोनाची ड्रॉ करूं तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये है गोल्डन पॉकेट वाला जोन 0.5 और 0.6 का जोन। उसका ऑलरेडी इसने ब्रेकआउट कर दिया था, यानी यहाँ से जो बेरिश ट्रेंड था ये ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका था 0.6 के लेवल के ब्रेकआउट के बारे में। तो उसके बाद मैं ढूंढ रहा था एक रिट्रेसमेंट पे अच्छी एंट्री, और वो अच्छी एंट्री मुझे मिली इस रिट्रेसमेंट पे, जब बिटकॉइन इस माइनर ट्रेंड के 0.5 के फिबोनाची के लेवल पे आया। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन मैंने इस लेवल पे एक लॉन्ग का ट्रेड लिया था 0.5 के सपोर्ट लेवल पे। मुझे पता था एक रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेंड इसका ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है, ये फर्दर अपसाइड बड़े आराम से जाएगा अपने इन हाइस को टेस्ट करने के लिए और इनकी लिक्विडिटी लेने के लिए। और इस जोन पे जब ये कंसोलिडेट करने लगा थोड़ा बहुत, तो मैंने अपना प्रॉफिट इसी जोन पे बुक कर दिया और मेरी कैपिटल इस ट्रेड में डबल हो गई। 108% का मुझे इस ट्रेड में प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिला, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। तो ये तो सिंपल सा लॉजिक था इस लेवल पे मेरा लॉन्ग का ट्रेड लेने के पीछे। ये जो ट्रेड था ये बेस्ड था 0.5 और 0.6 के फिबोनाची के लेवल पे और मार्केट स्ट्रक्चर पे। मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बिटकॉइन को इन हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आना ही था, जो जो इसने बहुत आसानी से ग्रैब कर ली। तो ये तो था मेरा सिंपल सा लॉजिक इस लेवल पे लॉन्ग का ट्रेड लेने के पीछे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैंने क्या देख के इस लेवल पे एक लॉन्ग का ट्रेड लिया था। अब मैं आपसे बात करता हूँ बिटकॉइन के मार्केट एनालिसिस और उसके नेक्स्ट लॉन्ग और शॉर्ट के ट्रेडिंग सेटअप्स और ट्रेड लेवल्स के बारे में। तो अगर मैं आपसे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करूँ, यहाँ से फॉल होने के बाद बिटकॉइन एग्जैक्टली अपना मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए इसी जोन पे हमको सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिला। बेसिकली जहाँ से ये पंप स्टार्ट हुआ था वहाँ से ही हमको ये सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिला। 90 डिग्री पंप, 90 डिग्री डंप, और ये करंटली इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये जो जोन है ना, इसमें अपना कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं बनेगा। इसके हाइस और इसके लोस का जब तक ये ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट नहीं करता, तब तक बेसिकली आपको कोई भी ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है बिटकॉइन में। मैं आपको कुछ लेवल्स बता देता हूँ जहाँ पे आप ट्रेडिंग सेटअप ले सकते हैं बिटकॉइन का। अगर अब बिटकॉइन इस जोन पे आता है वापस, जो कि इस ट्रेंड का 0.5 का फिबोनाची का जोन है, इवन 0.6 तक गिरता है, विक बनाता है, ये लोस को विक आउट करके इनकी लिक्विडिटी लेके ऐसा प्राइजेक्शन बनाता है, हायर लो हायर हाई बनाता है। तो इस हाई लो के लेवल पे आप एक लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपकी एंट्री, इसके नीचे आपका एसएलआर, आपका टारगेट रह सकता है फर्दर अपसाइड का। ये बेसिकली सिंपल सा ट्रेडिंग सेटअप मुझे नजर आ रहा है। जब तक इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है तब तक आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी ट्रेड बेसिकली लेने की जरूरत नहीं है। कहीं पे भी आप रैंडम ट्रेड तो ले नहीं सकते, ऐसे आपको वेट करना है बेसिकली ये प्राइस एक्शन बनने का। और मुझे जहाँ तक लगता है एक बार इसको आना चाहिए इसकी लिक्विडिटी लेने के लिए। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आए तो और ऐसा प्राइस एक्शन बना है तो आप ऑलरेडी रेडी रहना इस लेवल पे लॉन्ग का ट्रेड लेने के लिए। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, ऐसा प्राइस एक्शन हमको चाहिए, तभी अपना अच्छा ट्रेडिंग सेटअप बन सकता है बिटकॉइन में लॉन्ग का। ओके,
तो ये तो रहा पहला ट्रेडिंग सेटअप। और अगर अब मैं आपसे बात करूँ शॉर्ट के ट्रेड्स के बारे में, अगर अब बिटकॉइन इस जोन तक वापस आता है, ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन है करंटली, इस ट्रेंड का 0.5 और 0.618 का फिबोनाची का जोन है, ठीक है। तो ये इसकी सप्लाई जोन या हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे अब बिटकॉइन आता है, अगर यहाँ तक ये आता है बिना इन लोस को टच करे तो आपको वेट करना है, ऐसा प्राइस एक्शन बना है, चॉपी प्राइस एक्शन बना है, यहाँ पे रुके, जितना फंसेगा डबल टॉप टाइप का पैटर्न बना है, विक बना है, उसके बाद आपको ऐसा इसमें प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है और यहाँ पे आपका एक शॉर्ट का ट्रेड बन सकता है। अगर इसका ब्रेकआउट करा तो कल की तरह आपको पता है ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेसमेंट का वेट कर लेना। ऐसा अगर ब्रेकआउट करे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, ग्रीन कैंडल्स के साथ, तो आपको बस वेट करना है ये होने का, ये प्राइस एक्शन बनेगा, फिर आप अपना नेक्स्ट ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं इसको लॉन्ग करने का। बस आपको वेट करना है एक अच्छे कंसोलिडेशन का। आपको जैसे मैंने कल वेट कर रहा था कंसोलिडेशन का, इतना बड़ा पंप होने के बाद मैं वेट कर रहा था एक कंसोलिडेशन का, एक रिट्रेसमेंट का, ताकि मुझे अच्छे लेवल्स पे और अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के साथ एक ट्रेड मिल सके, जो कि मुझे बहुत इजीली इस लेवल पे मिल गया। पिन पॉइंट इसी लेवल से अपसाइड जाता हुआ देखने को मिला और इस ट्रेंड के 0.6 यूनिट के नीचे मेरा एसएल था और एक भी कैंडल मेरे अगेंस्ट नहीं बनी और यहीं से बिटकॉइन हमको खटाखट खटाखट पंप होता हुआ देखने को मिला। तो बस ऐसे ही अगर प्राइस एक्शन बनाता है तो आपको रिट्रेसमेंट का वेट कर लेना है। सब कुछ डिपेंड करता है बिटकॉइन आने वाले कुछ घंटों में इस जोन पे किस तरह का प्राइस एक्शन बना रहा है, उस हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं बिटकॉइन में। तो यही था हमारा बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस और बिटकॉइन के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग के ट्रेडिंग सेटअप्स और ट्रेड लेवल्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको कौन से लेवल्स पे किस तरह का प्राइस एक्शन देख के कौन सा ट्रेडिंग डिसीजन लेना है अकॉर्डिंग टू ट्रेड प्लान। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।